हेलो एवरीबॉडी। आज हमारे साथ है हमारे क्लाइंट एमी क्रिश्चियन, और वो कम्युनिकेशन ट्रेनर है और सालों से वो ट्यूटर रहे हुए हैं। तो आज उन्होंने जो हमारा 6 महीने का प्रोग्राम किया है उसके बारे में हम उनसे जानकारी लेंगे। तो एमी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम। Thank you, ma'am. And thank you for to get ready to share your experience with us. तो Oh, it's my पहला pleasure. पहला मेरा सवाल है कि आपने जो हमारा मील माइंड एंड मूवमेंट का 6 महीने का प्रोग्राम किया था उसमें आपने क्या अचीव किया। तो पहले आप एमी स्टार्ट करो, मैं जस्ट व्यूअर्स को बता देना चाहती हूँ कि जो प्रोग्राम है उसमें हम कस्टमाइज मील प्लान देते हैं और फिर कस्टमाइज एक्सरसाइज प्लान भी देते हैं, और आपकी जो हैबिट्स है उसको हम चेंज करने में, जो अनहेल्दी हैबिट्स है उसको चेंज करने में हमारे क्लाइंट्स की हेल्प करते हैं। तो प्लीज एमी बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या अचीव किया आपने। मैम मैं जब पहले आपके पास आई थी तो ऑलरेडी मैं आई थिंक 3 या 4 डायटिशियन से मिलके आई थी। बट मुझे ऐसा जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ वहां पे यही है कि देयर वाज अ मोटो उनका यही था कि आपको कम खाना है। और कम मतलब ऐसा इतना कम कि मुझे लग रहा था कि मेरे एनर्जी इश्यूज होने लगेंगे धीरे धीरे। फिर मैंने बाद में थ्रू अर्बन क्लैप आई कांटेक्टेड यू, मैं आपसे मिली हाँ और जी। फिर मैं आपको मिलने आई। तो जब मैं आपसे मिलने आई और मैंने आपसे बात की तो मेरे को रियलाइज हुआ कि एक तो उस टाइम पे तो मेरी बहुत फिजिकल और मेंटल सिचुएशन बहुत खराब थी, बिकॉज एकदम से इतना सारा प्रॉब्लम हेल्थ इश्यू डिटेक्ट हुआ था। मेरा शुगर उस टाइम 290 था, कोलेस्ट्रॉल हाई था, मेरा ब्लड प्रेशर हाई था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे ठीक होगा। तो जब मैं आपसे मिली तो और मैंने आपको मेरी सिचुएशन बताई तो एक्चुअली आपने मेरा ना पूरा प्रॉब्लम समझा। यू अंडरस्टूड के मेरे को क्या क्या न्यूट्रिशन तो बहुत जरूरी है। और उस टाइम हाँ मेरे को थोड़ा ये भी इशू था कि मेरा स्कैल्प दिखता था, मेरे इतने सारे बाल भी झड़ गए थे वो हाँ। मेडिसिन या पता नहीं वो साइड इफेक्ट की वजह से। मेरा वो भी बहुत ज्यादा, मुझे उसकी वजह से इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स और काफी कुछ हो गया था। तो वे जब मैं आपसे मिलने आई और हमने पूरा डाइट प्लान डिस्कस किया तो पहले तो मुझे लगा कि मैं कैसे करूंगी, क्योंकि मैंने कभी लाइफ में ऐसा चावल रोटी ये सब छोड़ा नहीं है। तो मुझे ऐसा लगा, मुझे वीकनेस, मेरे मन में बहुत सारे डाउट थे कि मैं आगे इतना लंबा कैसे होगा। और तब आई थिंक मेरा वेट काफी था, मैं जब आपसे मिली तब मैं हाँ। अराउंड 80 के आसपास थी हाँ व्हेन जी। आई मेट यू। तो वहां से फिर हमने शुरू किया स्टेप बाय स्टेप। और फिर धीरे धीरे मुझे ये भी रियलाइज होने लगा कि मैं अभी अभी इवन टिल डेट मैं पोर्शन में बहुत कॉन्शियस हूँ। और अब हाँ। ऐसा हो ही गया है कि मेरा स्टमक ज्यादा खा ही नहीं सकता है। हाँ। अगर आप मेरे सामने ज्यादा खाना भी रखोगे तो मैं खा नहीं पाती हूँ, क्योंकि मैं अभी वो पोर्शन मैं काफी ना वो चीज को माइंडफुल हो गई हूँ। इवन मैं बाहर जाती हूँ, मैं चलो 4 चीजें या 5 चीजें खाती हूँ, लेकिन प्रपोर्शन के लिए आई एम वेरी कॉन्शियस। सो वो मुझे बहुत हेल्प करता है, मेरा वेट फिर गेन नहीं होता है उसकी वजह से। ऑल्सो आपने इतने सारे ऑप्शन दिए, क्योंकि डाइटिंग में अदरवाइज बहुत मुश्किल है, बट यू गिव मी ऐसे ऑप्शन जो जल्दी जल्दी मैं सबसे आई थिंक आपका जो यूएसपी है वो कि आप हम लोग जो घर पे बना सकते हैं। अदरवाइज होता है कि बहुत महंगी महंगी चीजें डायटिशियन सजेस्ट करते हैं, ये फ्रूट और ये क्या बोलते हैं वेजिटेबल्स, तो वो हाँ। हर एक के बजट की बाहर की बात है। और दूसरा के टाइम मेजर हम हाँ। लोग जो बैटल करते हैं वो टाइम। लेकिन मुझे जो आपने खाना दिया वो सिंपल था, जस्ट हाँ। दाल रोटी सब्जी चावल जैसा ही, बट हमने ब्राउन राइस रिप्लेस किया, हमने मल्टीग्रेन रिप्लेस किया, हमने इंस्टेड ऑफ स्नैक्स हमने बहुत ही लाइट मखाना और ये सब। तो उससे मुझे न्यूट्रिशन भी मिला। अभी येस्टरडे ओनली आई वाज सीइंग मेरा पूरा ये पैच कवर हो गया, मीन मेरे हेयर का सोल्यूशन हो गया है। वो भी मैंने कोई मल्टीविटामिन कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाला है, सिर्फ ऑयलिंग और प्रॉपर फूड से ही मेरे को वो वापस रिवाइव हो गया है। मेरी स्किन में इम्प्रूवमेंट है, मेरा वेट काफी लूज हुआ। तो फ्रॉम टू व्हेन आई वाज डायग्नाइज, जब मेरा शुगर नापा था तो 9 था HbA1c। हाँ। और मेरा 3 महीने पहले का जो 1 महीने पहले का जो रिपोर्ट है वो
5.7, तो मैं अभी एक नॉर्मल मेरा हो गया है शुगर, जिसकी वजह से इवन मेरी मेडिसिन बंद कर दी गई है। तो अब मैं मेडिसिन पे नहीं हूँ, तो मेरा शुगर रिवर्स हो गया है। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। आज भी मैं आपका डाइट फॉलो करती हूँ, मैं वही चीजें खाती हूँ। लोग मुझे बोलते भी है कि अब तो ठीक हो गए, तो अब रोटी और ये सब खा सकते हो, लेकिन अब इट इज बिकम अ लाइफस्टाइल। हाँ, पहले मैं इतनी एक्टिव नहीं थी, लेकिन आफ्टर मीटिंग यू आई रियलाइज कि नहीं, मुझे अब लाइफस्टाइल चेंज करना है। वो जो हमने कितना डिस्कशन किया, मुझे ये रियलाइज हुआ कि मुझे बस एक्टिव रहना है। तो अभी हाँ, मेरा पूरा ओरिएंटेशन ऐसा है कि मैं क्या लाइक काफी एक्टिव रहती हूँ, काम करती हूँ। इवन लॉकडाउन में मैंने वेट नहीं गेन किया, उसका मेन रीजन है आई वॉज वेरी एक्टिव। आई यूज टू, हाँ, अभी कुछ भी हो 1 घंटा वॉक मुझे करना ही है, मुझे मेरी बेसिक फ्लोर एक्सरसाइजेस करनी है, तो उसके लिए मैं कॉन्शियस हो गई हूँ। तो हाँ, और अभी मुझे डॉक्टर ने ये भी बोला है कि अगर मैं और थोड़ा वेट लॉस करती हूँ, तो आई विल बी लाइक मैं दूसरी सारी चीजों से भी ऋण हो जाऊंगी। सो राइट। ऑफ कोर्स ग्रेजुअल रहा है, बट यू हैव सपोर्टेड मी फॉर क्वाइट लॉन्ग। आई थिंक हमारा 1 साल ऊपर चला है, हाँ, एंड 1 साल इट्स ऊपर, बीन हाँ, वेरी नाइस, इट्स बीन वेरी हाँ, नाइस। आई गॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स टू हाँ, लर्न। मुझे मैनेज करना भी बहुत अच्छा आया। पहले तो मैं शुगर को लेके बहुत पैनिक हो गई थी, हाँ, लेकिन अभी वो जो मेरा माइंडसेट है कि नहीं, मुझे चलो इसके साथ जीना है, तो मुझे एक अलर्टनेस आ गई है खाने हाँ, पीने की, एक्टिविटी की, घूमने फिरने की। सो हाँ, आई फील फ्री नाउ, आई फील नॉर्मल। हाँ। एक्चुअली मुझे याद है एमी, व्हेन यू जॉइन, इट वाज जनवरी 2019 में आप आए थे। यस यस तो यस। जनवरी 2021 में तो हमारा 2 साल का वो रिलेशन भी हो जाएगा कि ट्रू हम ट्रू ट्रू। साथ में हैं। तो जब ज्वाइन किया था तब थोड़ा फैट और वो लेने में भी बहुत आप कतराते थे कि फैट लूंगी हाँ, तो मुझे मैं यही थोड़ा। लगता था मैम कि हाँ, अगर मैं बटर खाऊंगी या थोड़ा घी खाऊंगी, तो मेरा हाँ, वेट गेन हो जाएगा। और हाँ, मुझे मेरा वो इतना माइंडसेट ऐसा था कि मुझे वेट गेन नहीं करना है, मीन्स हाँ, मुझे तो कम करना है। तो लेकिन बाद में जब मैंने, क्योंकि पीनट बटर मैंने लाइफ में कभी नहीं खाया है, हाँ, आफ्टर मीटिंग यू आई स्टार्टेड ईटिंग पीनट बटर। फिर या, और ज्यादा मेरा कैसा था कि बिकॉज मेरा वर्क इस टाइप का रहता था, ट्रैवलिंग और ट्रेनिंग और ये सब, तो हाँ, हमेशा मेरा ना चाहते हुए भी कभी कभी बाहर से बहुत ज्यादा था क्वांटम खाने का। तो हाँ, अभी जब मैंने पूरा उसको रिड कर दिया है, अब मैं बाहर से बहुत रेयर खाती हूँ। मीन्स हम्म, बहुत रेयर केस में ऐसा होता होगा। मैं इवन हाँ, अभी मुझे बाहर खाने का हो, तो मैं अपना मल्टीग्रेन का चीजें या कुछ साथ में ही हाँ, कैरी करती हूँ। हाँ, मैं बाहर जाती हूँ, लेकिन मैं अवॉइड करती हूँ वो चीजें खाना, मैं अपना खुद ही कैरी करती हूँ। तो वो हम्म, कॉन्शियसनेस मुझे पहले नहीं था। अभी मैं गाय हाँ, का घी रेगुलरली खाती हूँ। मेरा हाँ, वेट गेन बिल्कुल नहीं हुआ है, लेकिन इट हैज हेल्प मी स्किन इलास्टिसिटी के लिए, मेरे हाँ, हेयर के लिए मुझे बहुत हेल्प हुई है उससे। हाँ, दैट्स वेरी गुड। तो जो प्रोग्राम हमारा आपने किया वो कैसे अलग लगा? लाइक आपने जैसे बोला कि पहले भी आप डायटिशियन के पास गए थे, हाँ और क्या डिफरेंट लगा आपको? मैम, सी, जो मैं पहले डायटिशियंस के पास गई थी, उनके पास एक सेट प्रोग्राम था, वो सबके लिए एप्लीकेबल है, राइट? तो हाँ, वो डाइट चार्ट, मुझे, सी, मेरे कंसर्न्स अलग थे। मेरी हाँ, शुगर उस टाइम पे हाई थी, मेडिसिन लेने के बाद कभी ड्रिप हो जाती थी। अभी भी जैसे मैंने बंद की मेडिसिन, तो मैंने 1 महीना बहुत स्ट्रगल किया, क्योंकि वो इतना वो रेंज कम हो जाती है, तो थोड़ा हाँ, बॉडी में बहुत चेंजेस आते हैं। श्योर, तो मैं जब दूसरे डायटिशियंस के पास गई, तो मुझे ये कॉन्फिडेंस ही नहीं आया कि मेरा वेट कम होगा, क्योंकि हाँ, या मेरा प्रॉब्लम एक्चुअली सॉल्व होगा, क्योंकि वो एक हाँ, स्टैंडर्ड डाइट प्लान है। जब हाँ, व्हेन आई हम लोग का जो डिस्कशन था, हम 15-15 दिन या वीकली जो भी मिलते थे, और हाँ, आपने जिस तरीके से पूरी चीज को एनालाइज किया और उसके बाद जो डाइट बनाया, वो मेरे स्पेसिफिक है। तो हाँ, आई थिंक वो जो मुझे पर्सनल जो आपने पूरा एनालाइज करके डाइट बनाया, उससे मुझे बहुत हेल्प हुई है। मुझे नहीं लगता अगर मैं कोई गूगल से डाइट लूं या कोई डाइटिशियन से डाइट लूं, तो मुझे हेल्प होता। ऊपर से मुझे, हेलो, हाँ, हाँ, ऊपर से ये प्रॉब्लम हो गई थी कि somebody had suggested me keto diet। अब उस टाइम तो मुझे हाँ, लगा था कि इट्स इजी, क्योंकि प्रोटीन ही खाना है 24/7। हाँ, आई थिंक 2 मंथ्स पहले मैंने न्यूज में कहीं पे पढ़ा कि एक अच्छी, आई राइट, थिंक एक्ट्रेस, शी लॉस्ट हर हाँ, लाइफ
यस। बिकॉज ऑफ डूइंग केटो डाइट, एंड शी हैड नॉट कंसल्टेड, उन्होंने किसी से सलाह नहीं ली थी, वो बस कर रही थी हाँ केटो डाइट। तो मुझे ये भी कहना है सबसे कि सी न्यूट्रिशन एक अलग कॉन्सेप्ट है, क्रैश डाइटिंग एक बहुत अलग कॉन्सेप्ट है। सो हाँ आई पर्सनली सजेस्ट कि आपको हमेशा न्यूट्रिशनिस्ट, लाइक आई वुड ऑब्वियसली सजेस्ट कि आप भाविका मैम से कंसल्ट करके ही डाइट करें, और आपका डाइट प्लीज किसी को ना दे, क्योंकि मेरा हेल्थ हाँ। कंसर्न अलग होगा, किसी श्योर। और का हेल्थ वेरी कंसर्न अलग इंपॉर्टेंट, होगा, हाँ सही बात एकदम। क्योंकि ये करते हैं लोग एंड देन उससे हेल्थ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, हाँ क्योंकि सबका बॉडी रिक्वायरमेंट अलग अलग है। सो हाँ व्हेन लाइक, तो वो मुझे आपका अच्छा लगा, आपने मेरे को कभी सजेस्ट नहीं किया कि आप लो, हमारे डाइट में आई थिंक कार्ब्स भी थे, हमारे डाइट हाँ। में यस। प्रोटीन भी था, हमारे डाइट में विटामिन, एवरीथिंग वाज हाँ। देयर, या। एंड आई थिंक आई शुड कॉम्प्लीमेंट यू, क्योंकि मैंने उसके बाद कोई मल्टीविटामिन नहीं ली है, जो यूजुअली मुझे इवन डॉक्टर ने सजेस्ट की थी कि नहीं आपको लेनी चाहिए मल्टीविटामिन, क्योंकि आप शुगर की दवाई पे हो, बट मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी, बिकॉज आई हैड स्टार्टेड ईटिंग राइट। उसमें नट्स भी थे, हाँ उसमें आपने मेरे को वो मखाना दिया था, उससे मेरे जो मेरे हाँ। को बोन्स में पेन रहता था वो काफी कम हो गया, मेरा साइटिका भी था वो भी चला गया, बिकॉज देन मखाना की वजह से कैल्शियम भी मेरा ठीक हो गया। सो हम्म। उससे मुझे मीन्स आई थिंक दवाई से ज्यादा खाने पे जो हमने फोकस किया है, दैट हम्म। हैज हेल्प्ड। और ओके। जो टाइम टू टाइम, लाइक यू नो, जो हमने एक टाइम हाँ टेबल बनाया है उस हिसाब से हम हाँ जाते थे, तो हाँ मुझे आई थिंक पूरे एक साल में 2 बार ही लो शुगर का एपिसोड हुआ होगा, हाँ बिकॉज आई वॉज, वो भी गर्मी की वजह से, बिकॉज बहुत गर्मी थी, हाँ बट यू नो, हाँ। सो की वजह से हुआ, सही बात है। या। तो इन्हीं आप हमारा प्रोग्राम किसको रेकमेंड करोगे, कौन कर I सकता think है? I would recommend the program to everyone who needs nutrition. इसमें जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ हेल्थ इश्यू हो तो ही आपको करना है, आपको वेट लॉस करना है तो भी, या कभी कभी हमें नहीं पता हमको क्या खाना चाहिए, क्योंकि अभी तो और हेक्टिक लाइफस्टाइल है, हाँ एंड मैं प्रोफेशनल्स को खास कहूंगी, बिकॉज हम लोग ध्यान नहीं रख पाते हैं, हम हाँ लोग जो मिलता है खा लेते हैं, एंड देन एट द एंड जो भी हमने अर्न किया है वो हम डॉक्टर्स को देते हैं। सो इट्स हाँ। यू नो समझ विशियस गए। साइकिल। सो मैं तो हाँ रेकमेंड करूंगी कि एक आपको हेल्थ को ध्यान में, यू नो, लॉन्ग टाइम हेल्थ को ध्यान में रख के एक एक्टिविटी फ्लो, एक डाइट प्रॉपर आपसे वो ले और उसको फॉलो करे, बिकॉज इनिशियली थोड़ा ऐसा लगता है, बिकॉज हम इतना हाँ अच्छा अच्छा खाने के यूज टू है, तो थोड़ा अजीब सा लगता है, बट आई हाँ एम टेलिंग यू, अब मुझे कोई, आप मेरे को अभी पिज्जा हट या कहीं पे भी ले जाओ, हाँ बस मुझे वो देख के मेरे दिमाग में ऐसा आता है कि ये मेरे हेल्थ के लिए सही नहीं है, नॉट कि मैं खा नहीं सकती हूँ, बट मुझे हाँ इससे कुछ मिलेगा नहीं, सो व्हाई शुड आई यू नो इन्वेस्ट मनी ऑल्सो, और मैं क्यों इसको खाऊं। ठीक है, हाँ। अगर मुझे कोई फोर्स करता है तो थोड़ा बहुत टेस्ट किया, पर जो हम्म। पहले मुझे क्रेविंग होती थी कि नहीं मैं आज हाँ मैकडोनल्ड जाऊं, बर्गर खाऊं, ये पिज्जा खाऊं, ऐसा मुझे अब नहीं होता है, क्योंकि मुझे आई थिंक बिकॉज ऑफ यू मुझे फूड की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आई है कि हाँ हमारे बॉडी को एक्चुअली क्या चाहिए। टेस्ट हाँ। अलग बात है और न्यूट्रिशन अलग बात है। सही बात है। तो वो आपको लगता है कि आपकी जो हैबिट्स थी खाने की, वो भी इम्प्रूव हुई है या चेंज हुई यस मैम, है? मैंने जैसे बोला ना, मुझे पहले प्रपोर्शन साइज में आई नेवर यूज्ड टू बिलीव, अगर हम्म। मुझे, और वो इसलिए होता था क्योंकि मैं बहुत लंबे गैप रखती थी खाने में, कभी राइट। 12 बजे खाया तो फिर रात को 7 बजे खाया या 8 बजे खाया, तो गैप इज सो ह्यूज कि मैं ज्यादा खा लेती थी, जिससे हाँ मेरी बॉडी को नुकसान होता। अब क्या होता है, एवरी 2 2 आवर्स में थोड़ा थोड़ा खाती हूँ, और हाँ मेरा प्रपोर्शन भी कम होता है, तो मैंने नोटिस किया कि मेरा वेट वो रेंज में ही रहा है, वो कोई इतना बाउंस नहीं हम्म। हुआ है जैसे लोगों का एक्चुअली होता है। शुगर की हाँ दवाई बंद करने के बाद द फर्स्ट थिंग पीपल गेन इज वेट, हाँ। बट मैंने सही एक बात है। महीने में शायद सिर्फ 1.5 किलो गेन किया है, विच अगेन इज कमिंग डाउन, बिकॉज मैं वापस वही आपके ट्रैक पे ही चल रही हूँ। हाँ एंड मैं यही रेकमेंड करूंगी कि आप बाहर अगर मान लो, क्योंकि बिकॉज हम सोशल उसमें रहते हैं, तो कभी हाँ खाना भी हुआ तो नेक्स्ट डे जैसे हमने बोला मैं फ्रूट्स खा लेती हूँ एक टाइम, या एक हाँ टाइम सूप है, फिर हाँ। मुझे कभी नहीं पता था ब्रोकली का सूप इतना हेल्दी है, मीन्स कुछ हम्म। चीजें अभी मैं खुद बनाती तो आई एंजॉय ईटिंग इट, कि हाँ मुझे अच्छा लगता है कि ये चीज अच्छी है, ये चीज से हाँ। मेरे को और मेरा नरिशमेंट। पेट हाँ भी भर जाता है, मुझे ऐसा नहीं हाँ लगता मैंने खाया नहीं है। हाँ और इसकी वजह से क्या होता है, प्रॉपर फूड टाइमिंग की वजह से
मेरा डाइजेशन बहुत इम्प्रूव हुआ है। हाँ, जो पहले आपको थोड़ी गैस और एसिडिटी की हाँ, प्रॉब्लम रहती थी। मुझे एक्चुअली हाइपर एसिडिटी रहती थी क्योंकि हाँ, मेडिसिन एंड देन उसके ऊपर ये जो फूड जैसे कभी भी मैंने खा लिया ज्यादा कम, हाँ, तो उसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम होता था। इवन मेरा वाटर इनटेक बहुत कम था, तो हाँ, देन यू शोड मी कि आप एक राइट, ऐप डाउनलोड कर, तो वो रिमाइंड करता रहता है। अब तो मैं दूसरों को हाँ, रेकमेंड करती हूँ कि आप हाँ, वो ऐप डाउनलोड करो, वो अच्छा है, क्योंकि मुझे वो याद कराता कि पानी पीना है। मैंने हाँ, देखा कि मैं पहले शायद मुश्किल से आधा लीटर पानी पीती होगी। नाउ हाँ, आई ड्रिंक अराउंड 2.5 लीटर्स, तो इवन ठंडी में 2 लीटर्स तक तो आई कैन ड्रिंक ऐसे। हाँ, तो एंड दैट, हाँ, सही बात है। और थोड़ी हमने स्ट्रेटेजीज भी यूज की कि आपकी या लाइफस्टाइल में क्या की, जो वन ऑफ द स्ट्रेटेजी मुझे याद है कि जो प्यून वाला हमने ट्राई किया या था। हाँ, कि या यू वी हैड आस्क्ड डेलीकेट मी कर टू, दो। हाँ, या तो कि आपको एक एक घंटे में मुझे पानी देना है। हाँ, सो हाँ, दैट इज रियली नाइस, बट ऐप से भी मैम, लाइक अभी, लाइक आई एम नॉट हाँ, वर्किंग, अभी मैं घर पे हूँ, तो भी सही बात है। मुझे ऐप से मुझे याद रहता है, और फिर पूरा मुझे डेफिनेटली चार्ट मिलता है कि आज मैंने इतना पानी पिया। पानी पिया, तो अरे वाह। सबसे ज्यादा मुझे स्किन इश्यूज होने लगे थे बिकॉज ऑफ दिस हम्म, हार्मोन इम्बैलेंस। तो सही मुझे बात है। इस एज पे बहुत पिंपल्स और मेरी स्किन पे स्पॉट्स होने, बट जब से मैंने हाँ, पानी ज्यादा पिया है, आई एम नॉट यूजिंग एनी, मैं पहले से ही आई डोंट यूज एनी क्रीम और एनी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, पर हाँ, अभी मैं अपनी स्किन को देखती हूँ तो देर इज ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट बिकॉज ऑफ हाँ, वाटर, ओनली हाँ, जस्ट ड्रिंकिंग वाटर। हाँ, नहीं नहीं, वो दिखता है डेफिनेटली। तो देन आई फील के आई थिंक आई हैव बीन लाइक इतने साल आई हैव नॉट पेड अटेंशन टू दिस, बट इट्स हाँ, इम्पोर्टेंट। हाँ, सो नहीं नहीं, बहुत अच्छा आपने जो अचीव किया, रियली हम बहुत खुश हैं आपके लिए। नहीं नहीं, बट और आई मस्ट थैंक यू मैम, आपने बहुत सपोर्ट किया मेरे को, क्योंकि मुझे पता है कि लाइक लोग काफी प्रोफेशनल होते हैं, एक बार डाइट देते हैं फिर बोलते हैं अरे आपने किया नहीं। आपने मेरे को हाँ, डीमोटिवेट नहीं किया। देयर वर टाइम्स के कभी मेरा वेट बढ़ के भी आया है, तो उस टाइम में हाँ, मैं डीमोटिवेट हो जाती थी, बट यू हैव हाँ, ऑलवेज मोटिवेटेड मी। हाँ, ऐसा। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच एमी फॉर योर अप्रिशिएशन, एंड थैंक यू सो मच फॉर द शेयरिंग योर एक्सपीरियंस विथ मोस्ट अस। वेलकम मैम, एंड आई रेकमेंड लाइक पीपल शुड डेफिनेटली अप्रोच यू। आई मीन, अगर आज इफ आई स्टैंड ऑन द रिवर्स शुगर साइड, इज जस्ट बिकॉज ऑफ यू एंड सर। आप लोगों ने बहुत मेरे को मेंटली सपोर्ट किया है, बिकॉज मैंने तो आई हैड लॉस्ट एक्चुअल होप कि इसमें कुछ भी कभी ठीक होगा। नहीं नहीं, दिस मीन्स अ तो लॉट टू अस, थैंक यू सो मच एमी। मोस्ट वेलकम मैम।